नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त संजय पटेल। आज ये शुक्रवार की शाम है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग घर में होंगे सकुशल और लॉकडाउन का पीरियड अब ऑफिशियली ये दिस इज द लास्ट वीक। अब इसके बाद में अगर ये और एक्सटेंड होता है तो बात अलग है, लेकिन आप सब ने अपनी सुरक्षा की होगी। और एक विषय ऐसा लगा कि ये लॉकडाउन का पीरियड अगर एक्सटेंड हो रहा है और कुछ और समय हमारे पास बचता है स्कूलों के खुलने के पहले, तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के बारे में मुझे ऐसा लगा था कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि पहले तो अभी क्या होता था कि वो हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी मार्च में और नानी के घर चले जाते थे। और चूंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग थे, समूह में रहने वाले लोग, और नानी के यहाँ जाना यानी नानी की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी सबको जानना, दादाजी के यहाँ जाना यानी दादा के सब गांव को जानना। अब हमने दायरा उसको थोड़ा थोड़ा सिमट गया है, तो उस दायरे में मुझे लगता है कि व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं भी थोड़ी सी सिमट गई हैं। अब ये भी है कि हमने ये देखा है कि बहुत सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम है उसमें भी जिस तरह से व्यक्तित्व विकास होकर बच्चे को एक 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 डायमेंशन मिलता था उसकी पर्सनैलिटी को, उसमें कहीं ना कहीं रुकाव आई। और पिछले सालों में ये एक शब्द बहुत चला कि बच्चे के कंधे पर बस्ते का बोझ बहुत बढ़ गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर उसकी अपनी चिंताएं जो होती हैं वो सेवेंथ एट्थ में ही चालू हो जाती हैं और माता पिता इसके लिए चिंतित होते। लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन पीरियड में एक ऐसी अवधारणा विकसित हुई जिसमें बच्चे जब शाम को छत पर खेल रहे हैं, बच्चे छुपा छाई खेलने लग गए हैं, बच्चे लूडो खेलने लग गए हैं, बच्चों ने स्किट्स पढ़ी है, बच्चों ने कविताएं पढ़ी है, बच्चों ने लोकगीत गाए हैं, बच्चों ने कहानियां सुनाई हैं। तो मुझे लगा कि ये एक विषय ऐसा है कि इसके पहले ये लॉकडाउन जो है वो समाप्ति की ओर आता है और अगर इसमें कुछ अतिरिक्त समय बचता है तो हम अभिनय एक बड़ा एक जीवन का हिस्सा है और उससे व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब मैं अपने ही उदाहरण से लूंगा और उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सप्ताहांत की शाम क्यों ना इस पर एक 20-25 मिनट तक किसी ऐसे व्यक्ति को सुना जाए जिससे मालूम पड़े कि अभिनय, रंगकर्म, ड्रामेटिक्स या व्यक्तित्व विकास की जो हमारे यहाँ पर एक जो परिकल्पना की गई वो बच्चों में कैसे विकसित हो सकती है। तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आज मेरे साथ हेलेन ओग्रेडी इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नीलिमा जी, नमस्कार करता हूं आपको नमस्कार। और स्वागत करता हूं आपका। थैंक तो यू। एक मन में विचार आ रहा था कि ये जो एक हमारे पास में फेसबुक और जूम और ऐसे ये जो माध्यम हैं जिनमें हम इस बार इस लॉकडाउन पीरियड को बहुत क्रिएटिवली यूज कर सके हैं, तो आपसे कुछ बात करके हम ये करें। मैं अपनी तरफ से बात ये शुरू करना चाहता था कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय बॉय, और मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कॉलेज में आ जाने तक की स्थिति ऐसी थी कि बात करने में संकोच, लोगों से मिलने में घुलने मिलने में, लोगों से बतियाने में संकोच होता था। तो मेरे फादर जो बहुत सीनियर थिएटर पर्सन रहे हैं, श्री नरहरि पटेल, उन्होंने मुझे एक ड्रामा ग्रुप प्रयोग के नाम से इंदौर में होता था, प्रोफेसर सतीश मेहता उसके डायरेक्टर होते थे, तो मुझे उसमें साथ में जोड़ा। और बादल सरकार का एक नाटक था जुलूस, जिसमें मुझे मुन्ना की भूमिका उसमें मिली थी और वो दैट वाज अ स्ट्रीट प्ले जो कि हम सब लोग मिलजुल के करते। तो एक बात समझ में आई कि टीम वर्क कैसे करना, डायलॉग डिलीवरी कैसे देना, एंटर डायरेक्टर ने आपको बताया तो उस डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करना कि वहां से एंटर किया जाता है, वहां एग्जिट किया जाता है। जब उसमें अलग अलग पोजीशंस पर आपके साथ में लेफ्ट राइट पर दो एक्टर्स और खड़े हुए हैं, तो अपनी बात को वो जब खत्म करे तब अपनी लाइन को कैसे आगे बढ़ाना, उनकी लाइन को सुनने के बाद में अपनी बात को कैसे कहना, तो ये सब चीजें एक टीम वर्क को हमने सीखा। ये मुझे ऐसा लगा कि नीलिमा जी आपसे चर्चा करें कि क्या आप समझती हैं और क्या आपको लगता है कि बच्चों में जो शाइनेस है और बच्चे अब आजकल जो गैजेट्स की तरफ दौड़ रहे हैं या फिर वो किताबों तक रहे महरूम है, और अब तो ये हो गया है कि इन दिनों लॉकडाउन में भी बहुत सारी क्लासेस जो है वो स्मार्ट क्लासेस के रूप में जूम पर चली हैं। तो आपको लगता है कि ये जो अभिनय वाला जो एक जो पहलू है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है, नीलिमा जी? जी। अभिनय जैसे आप कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन का मीडियम तो है ही।
लेकिन जब कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है, एज एन ऑडियंस आप देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी है, जो प्रोसेस है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू सी ऑन द स्टेज, क्योंकि एक्चुअली जो ब्लड एंड स्वेट है वो उस प्रोसेस का हिस्सा है। तो वो जो प्रोसेस है, दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ डेवलपिंग पर्सनैलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, हर बच्चे को थिएटर से एक्सपोज करना चाहिए। जैसे आपके पास तो अपना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जब आप किसी और के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं थिएटर पे, तो आप बहुत सारी चीजें डेवलप करते हैं। मैं इसको पूरे जैसे एक इसका जो मेन टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो मैं कुछ पॉइंटर्स जो हैं जो हम जी लेते हैं जी एज अ पर्सनालिटी, उनको वन बाय जी वन थिएटर से कनेक्ट करूंगी सो दैट इट बिकम्स मोर इजी। जी। सो यू ट्वेंटी कैन फर्स्ट स्टार्ट, क्या व्हाट आर दोज पॉइंट्स, वो जरा बताएं आप। जी जी। तो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, तो उनको अगर हम एक ओवरऑल पॉइंट्स में डिवाइड करें तो 5 सी से शुरू होने वाले इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे क्रिएटिव थिंकिंग। सो जब आप राइट। किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में हो, सो आप बहुत ही क्रिएटिवली सोचते हो, क्योंकि आप किसी दूसरे कैरेक्टर को जीने वाले हो। तो उसका चलने का ढंग, उसके बात करने का तरीका, वो कैसे बैठता होगा, उठता होगा, इस सब की चीजें आप रिसर्च करते हो। तो आप यस। क्रिएटिवली यू आर ऑक्यूपाइड, योर ब्रेन इज क्रिएटिवली ऑक्यूपाइड। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है और आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव को, सिचुएशंस को सोच पाते हो। क्रिएटिव थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, तो जब आप स्टेज पे आते हो, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकते हो जो हमारी बातचीत की भाषा होती है। आप एक्चुअली अपनी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज पे काम करते हो, अच्छे वाक्य एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हो। तो क्रिएटिव थिंकिंग, देन कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब जोर से कैसे बोलना है, व्हाट इज प्रोजेक्शन, एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक एक वर्ड को कैसे हमें एक्सप्रेस करना है। सो दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने अपने भावों को अपने शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस करना, ताकि वो सामने वाले तक पहुंच पाए। सो दैट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। सो क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉरी, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। अब किसी भी, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर आप वो पेरेंट्स से भी पूछे, तो एक्सपेक्टेशन तो होती है हर पेरेंट की। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई आप 50 लोगों के सामने खड़े होके और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ कॉन्फिडेंस। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। विद प्रॉपर प्रैक्टिस यू कैन डेवलप योर कॉन्फिडेंस। देन क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपको उस पर कितना विश्वास करना है और आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स उस पर बेस्ड कितना होगा। आपको इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आई और आपका रिस्पॉन्स, so that's critical thinking is also a very important part of personality, which which makes you subtle, which makes you a person with lot of, you prove to be composed. छोटू। And then नीलिमा जी, अभी अभी जो लोग हमको अभी सुन तो रहे ये होंगे कोलैबोरेशन क्या या, है, ये बच्चे हाँ जो अभी, जी, अब बच्चे जो अभी अपने आप के साथ, दूसरों के साथ मिल रहे हैं, अगर वो ऐसे जी ही मिलते रहते हैं तो लोगों से मिलना या कोलैबोरेट करना जब वो बड़े होते हैं, तब उनके लिए बहुत आसान होता है, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ देयर यस पर्सनैलिटी। उनके लिए बहुत यस मुश्किल यस। नहीं होता है। तो ये 5 अभी एक एग्जाम्पल। अभी नीलिमा जी, मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग अभी ज्वाइन हुए होंगे तो उनको बड़ी एक ईगरनेस होगी, कोई एक छोटा सा कोई एक फॉर्मूला आप बता दें कि घर पर अभी बच्चे हैं तो उनसे, अगर सोचिए छोटी सी एक एकल परिवार है जिसमें दादा जी, दादी हैं, जी, जी, पति जी, पत्नी है और एक जी, बच्चा, एक बेटा है, तो जी, कैसे जी। एक एक्सरसाइज की जा सकती है घर पर? क्या कर सकते हैं मैं जिससे कि एक उसमें उसमें एंटरटेनमेंट भी हो और बच्चे का थोड़ा सा उसकी हिच भी निकले? मैं एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है जो मैं वैसे भी सजेस्ट करती हूँ, कि ये वाला जो टाइम हमें मिला है, ये फैमिली टाइम मिला है। इसके पहले राइट। तक जब भी हम किसी भी पीटीएम में जाते हैं या किसी पेरेंट्स से मिलते हैं या इवन टीचर्स से मिलते हैं या प्रोफेशनल्स से मिलते हैं, एक चीज को तो कॉमन है कि टाइम नहीं है। सो अभी हमारे हाँ। पास टाइम है ना, और यस। काफी लंबे समय से टाइम है और अभी थोड़ा समय और है हमारे पास। तो एक बहुत मुझे मतलब मेरे दिल को छूती है वो एक्टिविटी, कि अगर हम कुछ ऐसा जी। करें कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन एक साथ रहते हैं घरों में, और राइट।
मतलब 2 जनरेशंस तो है ही। तो अगर राइट। हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि हमारा एक फैमिली ट्री तैयार करें। अगर मैं खुद से वाह। पूछूँ या मैं मेरे आस-पास वालों से पूछूँ कि मेरे दादाजी का नाम मुझे पता है, उनके पिताजी का नाम या उनकी फैमिली में कौन थे वो मुझे नहीं पता। उनके पहले भी और तो ऐसे अगर 3 जनरेशंस है हमारे पास तो इट्स अ ब्लेस आप ब्लेसिंग है। आप अपने एक फैमिली ट्री बनाएँ बैठ के और याद करें कि कहाँ से कहाँ तक हम आए हैं आज। जितना पीछे जा सकते हैं, जितना अपने आप को जान सकते हैं क्योंकि ये तो फैमिली को, परिवार को जानने का समय मिला है। तो अगर हम ये बैठ बिल्कुल। के कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करें और ग्रुप अच्छा, मुझे एक्टिविटीज़ लगता है को नीलिमा जी मैं सोचता हूँ कि एक काम और कर सकते हैं कि अपने जी, जैसे आजकल अपार्टमेंट कल्चर हो गया है, जी, तो पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, इस जी, तरफ एक चिपलूणकर आंटी रहती है और जी, यहाँ पर सामने जो है सिंघी परिवार रहता है। तो बच्चों को जी। थोड़ा-थोड़ा करें कि बेटा वो उधर से वो रात शाम को जो अंकल निकलते हैं वो कैसे चलते हुए निकलते हैं, थोड़ा-सा हाँ। उनको थोड़ा तुम करके बताओगे मतलब उनको ये जी, नहीं बताना कि उनकी नकल करना है, लेकिन ये बोलें जी, कि जी, अच्छा बेटा जी, वो है ना जो वो वाली आंटी निकलती है ना, वो आती है तो कैसे जी, बोलती हैं? जी, अब मुझे लगता है कि छोटे-छोटे स्किल आ जाओ अच्छा आपने दूध वाले भैया आते हैं वो कैसे बोलते हैं? वो अच्छा कैसे धोबी भैया आते बोलते हैं, हैं? आंटी अब वो आंटी बोलता है या आंटी जी बोलता है, क्या बोलता है अपने को मालूम नहीं और हम समझ जाते हैं कि वो हमारा जो संदीप जो हमारा वॉशरमैन है वो आ गया है। सो देयर जी, आर सर्टेन फोनेटिक्स एक जी, साउंड्स होते हैं जो काम करते येस, हैं, तो आप शब्दों को सुनते नहीं और एंड यू अंडरस्टैंड जैसे मोबाइल पर आप देखिए आपके चश्मा आपकी आँखों पर है, नहीं है, मोबाइल की रिंगटोन आई और कान पर अब जी, हाँ बेटी बोलो, मालूम पड़ता है हाँ, डॉटर का हाँ, कॉल आ गया है, उसकी एग्ज़ैक्टली, आवाज़ का कॉल आ गया है। जी, तो हमारा इसलिए भगवान ने सिस्टम इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि थोड़ा-सा इसको ब्रश अप करके थोड़ी रिसेप्टिविटी की तरफ जाएँ तो बहुत मुझे लगता है कि जी, मज़ेदार काम हो सकता है। और ये जो आपने एक्टिविटी मेंशन करी संजय जी, उससे एक और भी फ़ायदा है। वी बिकम एम्पैथेटिक हम दूसरों के लिए राइट, सोचना शुरू करते हैं कि अगर वो एम्पैथी जो डेवलप होती है वो ऐसे ही होती है कि अगर मैं किसी और का किरदार प्ले कर रही हूँ या अगर मैं ऐसे चल यस, के बता रही हूँ जैसे मैं शर्मा आंटी की जैसे यस, चल रही हूँ तो मैं फील जी, करूंगी कि वो ऐसे क्यों चलती है तो शायद अगली यस। बार जब शायद उनके पैर में दर्द हो या उनकी पीठ वो ज्यादा चल नहीं सकती हो या उनका वजन ज्यादा है तो घुटने पे ज्यादा जोर पड़ता है तो इस तरीके से मैं उनके बारे में एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से देखूंगी। शायद मैं अभी बैठ के मेरा उनकी नीलिमा जी आपने आपने इतना अच्छा एक टॉपिक टच किया पृथ्वीराज कपूर आपको मालूम है जाने-माने थिएटर पर्सन थे हिंदुस्तान के और जी, बढ़िया कलाकार। तो वो मेरे फादर बताते कि इंदौर में एक पठान नाम का एक वो नाटक लेके आए थे, बड़ा फेमस था उनका वो। तो उसमें जी, एक ज़रा-सी एक्सरसाइज़ थी नीलिमा जी की जैसे स्टेज है और उन जी, जहाँ से वो एग्ज़िट करते थे और जहाँ वो एग्ज़िट करने का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर एक आपको मालूम है पुराने ज़माने में आजकल तो ये डोर स्टॉपर्स आ गए हैं। पहले जी, पत्थर या कोई ऐसी चीज़ रखी होती थी रखी दरवाज़ा होती थी। कि वो आ ना जाए। तो जो स्टेज पर जो सीन घटा है, जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है, तो वो जाते वक़्त उस पत्थर को पाँव से वैसे खिसका कर अगर वो बहुत गुस्से में जा रहा है तो धाड़ करके पैर से मारते थे। बहुत अगर जी, बहुत मोहब्बत से अपनी पत्नी से मिलके जा रहे हैं तो ऐसे धीरे से उसको जी, पाँव उसके ऊपर रख के जाते थे। बेटी के घर अगर वो जाने वाले हैं और उसकी उससे याद आ गई है, तो उस पत्थर को उस भाव विह्वल होकर यानी देखिए एक निर्जीव चीज़ के अंदर जी, चेतना को देखकर अपने भावों की अभिव्यक्ति देना, जी, कितना कितना सुंदर होता होगा वो सीन आप बताइए। एवरी टाइम ही यूज्ड टू कॉइन दैट सीन कि हर बार उनका जाना उस पत्थर के ऊपर से टच करना और फिर बाहर निकलना और दरवाजे को बंद करने की अच्छा ये तो हमने घर में भी तो देखा है ना कि अगर जी, गुस्सा आया तो दरवाजे को बंद करने दरवाज़ा की आवाज अलग धाड़ होती जो है हाथ में वो अ, फेंकना। और आज मतलब चेक मिलने वाला है तो दरवाजा स्टाइल से अलग बंद करेंगे और भाभी जी को भैया जी ने अगर आज है ना मंथली एक्सपेंसेस का पैसा 30,000 रुपए जो देना था वो दे दिया तो भैया बॉडी आप दीजिए ना अब लैंग्वेज 1 तारीख हो तो वो दरवाजा बंद करे तो बाहर तक छोड़ने आएगी और दरवाजा इत्मीनान से अलग से बंद करेगी तो ये ये नॉन वर्बल हमारे कम्युनिकेशन। देखिए अभिनय और थिएटर कोई अलग से कोई आसमान से उतरी हुई चीजें नहीं है जी, जी, जी। जैसे मैंने एक छोटा-सा आज प्रोमो बनाया था ना उस पर हाँ, हाँ। फ़ेसबुक पर कि आदमी आप देखिए एक ही बात को कहने के लिए अलग-अलग तरीके से बच्चा जो है वो जब फ्लैट अपने अपार्टमेंट से उतर के बस स्टॉप तक जाता है ना तो उस चाल के अंदर उसका उसका टेम्परामेंट मालूम पड़ जाता है कि आज स्कूल में इसकी आज मतलब या तो उसको हाँ, अगर आज अवार्ड सेरेमनी है तो अलग चल के जाएगा जी, उसने होमवर्क नहीं किया तो अलग तरीके से चल के जाएगा उसका आज अगर दोस्त साथ में नहीं है तो अलग चल के जाएगा बिल्कुल। उसको अगर उसके आज आज उसका बर्थडे है जिसको आज टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अलग चाल चल के जाएगा तो ये हमारी ह्यूमैनिटेरियन हमारी स्किल्स जो अंदर ही होती हैं कहीं ना कहीं जिनको थोड़ा बाहर निकालने की जरूरत होती
सही बात है। और इसको हम एक डायरेक्शन दे दें, अगर इसको यूज कर लें, इस टैलेंट हाँ को या इस स्किल को, जी तो फिर ये हमें जी। पूरी जिंदगी मदद करती है। हमें मतलब हमें क्या पता भी नहीं क्या चलता। आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई फॉर्मल कभी वीक में, वीकेंड पर या 15 दिन में, मतलब हमारे खास करके जो फादर्स हैं इंक्लूडिंग मी, जी हम लोग क्वालिटी टाइम बच्चों को देने के मामले में थोड़ा सा कोताही बरतते हैं। तो आपको जी लगता है विल इट हेल्प कि हम 8 दिन में एक बार सब चीजों के लिए टाइम निकाल दिए? लॉकडाउन ने हमें बहुत सारे रिजोल्यूशन हमने पास किए हैं कि हमको साथ जी में खाना खाना चाहिए, साथ में छत जी बैठना चाहिए, पूजा साथ में। तो इस तरह का भी कोई रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है कि 8 दिन में एक बार बच्चों के साथ बैठकर कोई छोटी सी एक किताब, अगर स्किट्स की अगर हो, आप सजेस्ट कर जी। सकती हैं इस तरह की बच्चों की नाटिकाओं की कोई ऐसी कोई सीरीज आती हो तो जो पेरेंट्स अपने घर में रखें? जब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक तो संजय जी, ये अच्छा है कि हम आपस में खुद ही ही क्रिएट कर। एक्सप्लोर कर लें। मुझे लगता है ये समय को पहले हम एक्सप्लोर करें। और बहुत सारी छोटी-छोटी किताबें आती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ आजकल तो बहुत सारी कहानियाँ लोग पोस्ट कर रहे हैं। कहानियां, जी जी आप जी जी वहाँ से शुरुआत कर लें, क्योंकि बुक पढ़ना मुझे लगता है कि एक आर्ट है, और वो तो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल किताबों से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं है, चाहे वो आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, कोई भी हो। आपका आपकी बहुत बिल्कुल अच्छी मित्र हैं किताबें। लेकिन अभी बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। जो इमीडिएटली कर सकते हैं बाकी के लॉकडाउन में, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर अभी हम कोई किताब नहीं खरीदने जा सकते हैं, तो हमारे मन में होगा कि चलिए फिर हम ये रहने देते हैं, क्योंकि किताब तो नहीं नहीं, खरीद अभी नहीं अभी तो, पाए। अरे अरे, तो मैं तो सोचता हूँ नीलिमा जी, एक बहुत अच्छा तरीका है कि अभी अभी सब लोगों ने महाभारत और जी, 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 रामायण जी, देखा, तो उसी मैं का उसी कोई एक पे आ प्रसंग रही लेंगे, थी। धनुष तोड़ने वाला प्रसंग ले लें, या जी, या दुर्योधन और भीम के बीच में जो गदा युद्ध हो रहा है आखिरी में, वो ले लें, जी, या जी, अभिमन्यु वाला क्योंकि ले लें जिसमें वो चक्रव्यूह के अंदर घिर गया है, तो हुँ, 4 बच्चे हैं उसमें, 4 वो एक एक अपने आप को, मतलब एक एक बच्चा 100 बच्चों के बराबर मान ले और चारों बिल्कुल, तरफ से घेर ले, और फिर बस एक बीच में अभिमन्यु बन जाए और निकलने की कोशिश करे, और री रथ का पहिया उठाने के बजाय एक कोई अच्छी थाली उठा ले सिर पर और जी, लेके घूमे उसको, तो रिक्रिएट इम्प्रोवाइज कर हो सकता है सकते बहुत हैं, अच्छा, रिक्रिएट है कर ना? सकते हैं। और रिक्रिएट कर। बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस लॉकडाउन में ही हम, जहाँ हम इसको टॉपिक से रिलेट करें, तो सिर्फ इस लॉकडाउन में ही हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ चेंज देख सकते हैं। क्योंकि थिएटर एक मैजिक है, मुझे लगता है। थिएटर एक्टिविटीज़ क्या बात, मैजिकल हैं, क्योंकि उस पार्टिसिपेट करने वाले को भी नहीं पता होता है कि मेरे अंदर से इसमें क्या आ जाएगा। सो ये वेरी जो राइट, वेरी राइट। डेवलपमेंट है वो इतना मैजिकल है। ट्रस्ट मी, जब आप आवाज बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली में, आपकी खुद की पर्सनालिटी में शामिल हो जाता है। तो यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ विदाउट इवन नोइंग कि ये कैसे हुआ। तो ये मैं आप जैसे मैं आपको एक एक बताता हूँ कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको, मतलब मैं एक एक एक्सरसाइज बता सकता हूँ कि सिर्फ इतना मान लें अगर कि सिर्फ एक लाइन पकड़ ली है, एक लाइन पकड़ ले। जी हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था और तुम नहीं मिले। एक बात है, हाँ मैं तुमसे मिलने आया था और तुम नहीं मिले। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था और तुम नहीं मिले। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था पर तुम नहीं मिले। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था भैया, पर तुमको टाइम कहाँ है, तुम मिले नहीं। अपना इंदौर स्टाइल देके आप जी एक जी ही बात को 5 तरीके से बात को कह सकते हैं। और अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है, हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था और तुम नहीं मिले। यानी कहना वो चाह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम घर के अंदर थे, लेकिन भाभी जी ने गलत बता दिया कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो। लॉकडाउन में कहाँ जाओगे भैया, तो तुम हाँ नहीं मिले। तो इस तरीके से बात को इम्प्रोवाइज करने का ये एक तरीका होता है, और अलग अलग तरीके से बात को कहेंगे। कोई अच्छी पंक्ति पढ़ दे। अब जैसे मैं सोचता हूँ नीलिमा जी, ये भी एक बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है कि इन दिनों प्रधानमंत्री जी को बोलते हुए बहुत देख रहे हैं, स्पीच देते हुए। प्रधानमंत्री जी कैसे बोलते, बच्चों को कहें कि वो अपना जी संबोधन कैसे शुरू करते हैं, अपनी बात जी कैसे शुरू करते जी, हैं। वो तो वैसे सीरियल्स के बहुत अंदर बहुत कॉमन सारे है। पात्र हैं, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठा भाई है, तो वो बबीता जी से बात करते हैं तो वो कैसे बात करते हैं, और एकदम बागा से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, वो नटू काका से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। तो ऐसे अलग 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 कैरेक्टर्स को जो बहुत इजीली, जो जो धारावाहिक घर में होता क्या है, स्विच ऑन किया, एक धारावाहिक देखा, और धारावाहिक देखने के बाद में बस खत्म हो गया, ऐड आ गए, लग गए।
अगर जी बच्चे हैं घर में तो देखें कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को साइकोलॉजिकली बच्चा कहीं अडॉप्ट कर सकता है, या कोई अच्छी बात किसी कैरेक्टर ने आज कही है जो कुड बी अ गुड गुड गोल्डन लाइन फॉर द लाइफ, वो उसके काम में आ सकती है। इस तरह से इंटरेक्ट प्रयास करना करें। चाहिए जी हम। जी, उसको उसको नोट करें। ऐसी कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है कि इस पर्टिकुलर लेसन से या इस पर्टिकुलर एपिसोड से क्या स्पेशल था इसमें। तो वो जी डिस्कशन अगर करेंगे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पॉइंट से, तो मुझे लगता है कि वो जहां बच्चा या बड़े इन्वॉल्व होते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, वहां पे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि देन दे नो। एक बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे देख रहे हैं नीलिमा जी, जो एक ये वाली बात है, संकोच वाली बात है कि बच्चों का संकोच टूटता नहीं है बात कर। एक वो जमाना था जब पिताजी आग्रह पूर्वक करते थे, कहते थे बेटा ये कागज रवि गुप्ता जी के यहाँ दे आओ, बच्चा दौड़ के चला जाता था। जी आज उसको डांट कर भी कह रहे हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ में बन गया है। जी तो जी और क्योंकि बन क्यों, वो जाना क्यों नहीं चाह रहा है, एक हिच उसने क्रिएट कर ली। मैं तो उनको जानता ही नहीं, मैं तो कभी जी उनके यहाँ गया ही नहीं, वो कहाँ जी रहते हैं, कौन से मोदी साहब, उसको मालूम ही नहीं कॉलोनी में पड़ोस में कौन रहता है, कौन से मोदी बिल्कुल। साहब, कौन से जायसवाल साहब, कौन से जी सेठी साहब, वो जानता ही नहीं, क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं करता है। जी, इसमें एक चीज़ मैं तो और ऐड करती हूँ, जैसे एक कागज़ है, आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे, तो दिवाली और होली की मिठाइयाँ शाम को देने जाते थे दूसरे आस-पास के बिल घरों में, बच्चे ही जाते थे, बिल वो प्लेट लगा जी के। आजकल के बच्चों को बहुत शर्म आती है हाँ। कि कैसे लेके जाएँगे किसी के घर में दिवाली की मिठाई या होली की मिठाई, तो ये कोई देने जाता है क्या? तो वो हम्म, कहाँ से शुरू हुआ संजय जी? हमारे छोटे परिवार होने शुरू हुए और फिर हमने सोचा हमने पहले खुद ही अपने आप को दूर कर दिया है ना। जी हाँ। तो इस वजह से मैं ये एक्चुअली वो इसी से जुड़े मेरी बात वो रह गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि इसको हिच को कैसे, जैसे आपने ये मिठाई वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा किया कि शुरू करें इसको, कि बच्चों को जी, कहें बेटा आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो कॉलोनी में ये 4 लोगों को अपन जानते हैं, तो आज उनको केक का एक-एक पीस जाकर दे के आओ। जी, जी, खुद जाके दें, वहाँ वो नहीं आए घर पे। आज सब हाँ, कुछ हम हाँ, घर पे ही देना चाहते हैं। तो ये जो हिच है, ये हाँ। पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि पहले हम लोग ओपन होते थे ना, मैं तो फिर भी ये कहूँगी कि पहले बच्चे शाम को बाहर खेला करते थे, आजकल बहुत कम हो गया है। मतलब यस। आजकल बच्चे क्यों नहीं गार्डन में जाते हैं? क्योंकि पहले तो पेरेंट्स खुद ले जाते थे। आजकल पेरेंट्स जी के हाँ, पास भी पता नहीं क्यों टाइम नहीं है। जबकि हमारे परिवार छोटे हैं, ज़रूरतें कम हैं, लोगों से इंटरैक्शन कम है, तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वो टाइम नहीं है। तो टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। क्या हम खुद बिल्कुल। अपने 4-5 लोग एक साथ कभी बैठ पाते हैं? मतलब हमारा अपना ईगो कह लें या हमारा कम्युनिकेशन गैप कह लें या हमारे सबके पास खुद के इतने टास्क होते हैं कि हम आधे घंटे भी के साथ में बैठ के कुछ ना करें, सिर्फ बात करने का टाइम है क्या? मतलब उस समय कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हो बैठने का। तो इन्हिबिशन या शाइनेस तो यहीं से शुरू हुई ना, क्योंकि जब मैं बिल्कुल। आपस में मेरे 2 बच्चों से या मेरे 2 बच्चे आपस में मुझसे ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी बाहर वाले के पास जाके ऑल ऑफ अ सडन कैसे बात कर पाएँगे? कुछ बच्चे नेचुरली सही बात। एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, उनको आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। लेकिन अधिकतर नीलिमा जी, बच्चे तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक में तवलीन फाउंडेशन का एक बहुत अच्छा इवेंट है संडे को, जिसमें डॉक्टर अविनाश डिसूजा से हम लोग बातचीत करने वाले हैं मुंबई से, कि लॉकडाउन के बाद में क्या स्थितियां अवसाद को लेकर बनने वाली हैं। तो वो भी एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम है। तो मैं नीलिमा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि बच्चों का ये जो संकोच है, ये कोई मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है, जैसे पेरेंट्स के बीच में केमिस्ट्री का अच्छा नहीं होना, हुँ, हुँ, दादाजी का बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत रूड होना, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना, बहुत जी, मैकेनिकल लाइफ होना जिसमें कि 10 to 8, 10 to 10 इस तरह का, या क्लब कल्चर में बहुत ज्यादा। देयर कुड बी सम कुछ रीजंस हो सकते हैं जिनको आप अंडरलाइन करना चाहेंगे, कि हम काम में ऐसे बेतहाशा लगे हुए हैं, सवेरे से बैग लेके निकले हैं, दुकान पर जी, जा रहे हैं, दुकान पर आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, बैग रखा, खाना खाया, बैग रखा। फिर शाम को वो वाइफ भी अगर वर्किंग वुमेन है तो वो स्कूल चली गई, स्कूल से वापस आई, थक के चली गई, फिर उसने घर पर ट्यूशन बुलवा लिए, फिर वो, या अगर वो कहीं बिजनेस में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कहीं इन्वॉल्व है तो वो उसके अंदर लग गई, कहीं प्रोफेशनल है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। कहीं आपको लगता है कि ये जो नया जो ताना बाना बना है परिवारों का, वो उसमें जो एक इग्नोर हुआ है जिस तरह से बच्चा, उसमें भी जी। व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं क्षीण हुई हैं, कम हुई हैं? अ,
संजय जी, इसको मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो हमने पैदा नहीं किया होता है, वो हमारे थ्रू आता है इस दुनिया में। तो वो बहुत कुछ तो अपने साथ ही लेके आया है। तो क्या एक बात। एक बेसिक जो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो तो है। उस बेसिक जेनेटिक्स, अगर कोई इंट्रोवर्ट है या जिसमें इंट्रापर्सनल स्किल स्ट्रांग है तो वो है, लेकिन वो अपने आप को जैसे ही वो इस दुनिया में आया उसका ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। he starts हाँ, observing the things around। तो एक चीज तो यस, वो है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, तो वो तो उसके साथ हमेशा रहेगी। और विदाउट यस, चेंजिंग दैट हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका बेसिक नेचर जो है, उसका रूट नेचर जो है, उसको बिना चेंज किए, जैसे अगर कोई, जैसे पेरेंट्स है हमारे सामने ही बोलते हैं बच्चे के सामने कि ये बहुत शाई है, बहुत शर्माता है मैम, तो ये ठीक है, ये उसका बेसिक नेचर है, उसके साथ ही उसको रहना है। अब मतलब वो शर्मीला इंट्रोवर्ट है तो ठीक है, लेकिन क्या वो अपनी बात को कह पाता है, क्या वो अपने आप सही को है, कॉन्फिडेंटली रख पाता है, तो फिर वो जी, उसकी स्ट्रेंथ है। लेट हिम बी क्वाइट, वो चुप रहता है ना, रहने दीजिए। वो जरूरी नहीं है कि अब बच्चे बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, मैंने देखा तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को कि ये बहुत बोलता है। तो एक बेसिक नेचर को बिना चेंज किए वो क्या कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ जीने के केपेबल है, क्या वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। और दो बच्चों के कंपैरिजन में मुझे लगता है ये कभी नहीं करना चाहिए। एक बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, दूसरा बच्चा बहुत वाचाल है, बहुत बिल्कुल वो एक्सप्रेसिव एक है, फैमिली तो में कभी ऐसा एक होता दूसरे उसको उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो भैया देखो कितना अच्छा बोलता है, तुम चुपचाप रहती हो, तुम कुछ बात नहीं करते। इस तरह से मुझे लगता है कि एक स्पेस सबको अपने 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 स्किल को डेवलप करने की जगह देना होनी चाहिए। चाहिए। हर एक का अपना टाइम जोन है, हर एक की अपनी पर्सनालिटी है। किसी दूसरे को किसी तीसरे की तरह क्यों बनना है? नहीं तो फिर सब एक जैसा नहीं बिल्कुल, हो जाएगा। संसार में क्या खूबसूरती रहेगी कि अगर हाँ, सारे क्या बात। सफेद हो, सारे सारे मतलब सब जगह एक ही जैसा हो, तो फिर क्या है, रोज आसमान नीला ही हो या रोज सही घास बात। हरी हो या प्लांट्स एक जैसे ही हो, तो क्या मजा रह जाएगा? तो वैरायटी तो होनी चाहिए, हर तरीके के देखो इंसान। हम लोग अपने खान पान को भी रोज बदलते हैं, अपनी वेशभूषा को जी बदलते हैं। जी। तो मुझे तो लगता है कि कभी कभी ये भी करना चाहिए कि अपने रोल्स को भी बदलना चाहिए। मतलब रोल्स यानी अभी तो हमारे प्यारे प्यारे भाइयों ने किचन में बहुत अच्छा प्यारा रोल बहुत ही भावना के साथ में निभाया है। बहुत संजय जी, वो धन्यवाद एक उन अलग सबका। डिबेटेबल इश्यू है, आप उसमें मत घुसिए। वो एक तो डिबेटेबल, क्योंकि तो लोग तो खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो वाला हाँ, टॉपिक नहीं, हाँ, है। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब अब कुछ क्वालिटी टाइम निकालने की कोशिश करना चाहिए। और जी एक एक रोल अच्छा मुझे ये भी लगता है नीलिमा जी, जी स्वयं भी एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। मतलब जिस चीज को ओवर रूल मैं करता हूं, यदि मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरा बच्चा उस चीज को फॉलो करेगा, तो दैट जी, इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल नहीं। मैं दो चीजें ऐड करना चाहती हूँ इसमें जी, संजय जी, जी, बहुत कुछ नहीं, ये जो मुझे एकदम से अभी ख्याल आया कि जी, जरूर पेरेंट्स बोलिए। को एक एक शब्द जो है ना, इट्स ओके, ये सीखना चाहिए। हाँ, कुछ मतलब कुछ हो जाता है बहुत बच्चों अच्छी से, बात। और हो हो गई, जाता है, हो किसी के जाता बच्चे टीनेजर्स हैं, कोई टीनेज में आ रहे हैं, कोई छोटे हैं, तो वो हमको सबको पता है कि दीज आर द गोल्डन ईयर्स जो बहुत क्रिटिकल होते हैं। है। यस, तो एक जो यस, यस। इट्स ओके, ये हुँ, इंसान को, हर एक को, मतलब अगर एक पहला शब्द गुस्से में एक्सप्रेस करने के बजाय अगर पहला शब्द ये आ जाए कि इट्स ओके, क्योंकि हम भी तो उस एज में थे, हम भी तो बहुत सारी चीजों के लिए हमारा, हम भी अपोज करते थे पेरेंट्स को, या हमारा यस, हमारी सब बातें पसंद नहीं आती थी पेरेंट्स को। तो अगर हम भी उससे नहीं सीखे और हम भी वैसे ही रहें, तो फिर जनरेशन में डिफरेंस क्या आया, फिर हम प्रोग्रेसिव कैसे हुए? तो एक यस। इट्स ओके वाला जो एटीट्यूड है ना, पहला तो यही करें, सिखाते रहें पूरे समय धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही आपने इट्स ओके कहा, बच्चा समझता है हुँ, कि आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ यस। खड़े हैं, उसके अच्छा साथ। सवाल ये कि वो जो जिस कम्फर्ट की तलाश वो ज़िंदगी में आपके पास करेगा, वो तो उसको कहीं नहीं मिल सकता। या कहीं तो मिल ही नहीं क्योंकि सकती ईश्वर के और बारे में मिल तो नहीं सकता। हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर तुम हमारा ध्यान रखना। लेकिन हम तो उसके ईश्वर, उसके सखा, उसके मित्र, उसका सब कुछ तो पालक ही होते हैं ना।
और देखिए नीलिमा जी, आपने सुना होगा उस दिन मैंने जो गांधी कथा जब पिछले हफ्ते की थी हमने, तो उसमें कहा था कि गांधी जी जो कुछ गलत आदतों में पड़ गए थे और जब उनको रियलाइज हुआ कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, तो एक पत्र लिखकर उन्होंने अपने बहुत गुस्सैल पिता को दिया, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि वो विल रिएक्ट हाँ वेरी जी, लाउडली। जबकि पिताजी बीमार थे, चुपचाप बिस्तर से उठे, उस चिट्ठी को उठाया और फाड़ के रख दिया, और आंखों से दो जी, आंसू आंसू उनकी गिर रहे थे, आंखों से जी। गिरे हैं, और उन्होंने क्षमा कर दिया गांधी। यानी बच्चे को एक पश्चाताप का भाव भी, मुझे लगता है व्यक्तित्व विकास में ये भी आपको स्पेस, गलती करने की स्पेस देना पड़ेगी उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, और एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, मतलब वो एकदम से हमारे दुश्मन नहीं हो जाने चाहिए कि बच्चों से कोई गलती हो गई तो हाय राम ये क्या कर दिया इसने, अब तो सब कुछ रहा ही नहीं। तो जैसे आप ड्रामा सिखाते होंगे बच्चों को, टीम वर्क सिखाते हो, तो कई बच्चों को डायलॉग एकदम याद नहीं होते हैं, कि उसको वो बताया था आखिरी कि दिन तक नहीं तुम होते। राम का रोल कर रहे हो, और वो राम का रोल करते करते वो हनुमान का रोल करने लग जाएगा, भूल जाता है बच्चा कि मैं कौन से नहीं, रोल में था। मतलब ऐसा होता है कि डायलॉग तो वो राम का बोल रहा है लेकिन उसका कैरेक्टर, उसमें नेचर हनुमान का है, तो आप कैसे करेंगे? सही। तो ये तो बहुत मतलब ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये है, आप मैं उस चीज को इसी से कनेक्ट करना चाहूंगी कि लेट देम बी देमसेल्व्स, मतलब कोई जरूरत नहीं यस, है कि हनुमान राम बने और राम को आप लक्ष्मण के रूप में ढाल दें, उनको वही रहने दीजिए। और बिल्कुल जो ठीक। फ्रीडम, और जैसे ही उनको वो स्पेस मिला तो आप देखेंगे जी। कि दे आर द बेस्ट, वो अपना 100% दे पाएंगे। और नीलिमा जी, एक एक दो सवाल कुछ पेरेंट्स के हो तो ले लें क्या, आप तक अगर ले लेते आ हैं। रहा हो एक तो रवि बहुत भाई से ही पूछिए, इफ इट इज पिछले पॉसिबल। 2 सालों में संजय जी एक बहुत ही कहना चाहिए कि टॉपिक ऐसा था कि जिसने बहुत तूल पकड़ा है, चाइल्ड अब्यूज हम्म। इन स्कूल्स या चाइल्ड हाँ, अब्यूज हाँ। इन द फैमिलीज। और आपने ये भी यस। देखा होगा कि अभी जो केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं चाइल्ड अब्यूज के, वो फैमिलीज से लॉकडाउन में भी आ रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा। वो चीज है, मतलब हाँ, एक हमारा स्कूल का ग्रुप है, उसमें ये बात आई थी सामने कि चाइल्ड अब्यूज इज रिपोर्टेड इवन इन लॉकडाउन। तो माय गॉड। ये जो है, अब जो बच्चे हैं, टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको इस पे बात करके जस्टिस कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ है इसमें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि थिएटर को अगर हम वापस कनेक्ट करें कि इफ अ हाँ। चाइल्ड लर्न्स टू एक्सप्रेस, अगर उसको यस, पता है कि कैसे एक्सप्रेस करना है, तो वो इस यस। प्रॉब्लम को भी अपने अपने लोगों से बता पाएगा। मतलब चाहे वो, अब जैसे हम माइम टू म्यूजिक करते हैं ना, माइम करते हैं, या हम कुछ जी। वर्ड्स पर्टिकुलर, हमने अपने क्लासेस में इंट्रोड्यूस किया है कि हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करते हैं क्लासेस में, सो दैट अगर कभी ऐसा कुछ हो तो उस एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको पता चल जाए कि बच्चा किस फेज से गुजर रहा है या वो क्या फेस कर रहा है। तो क्या बात है, वाह वाह। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन अगर हम बच्चों को सिखा दें, तो बच्चों को इतने दिनों तक कुछ भी टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा, सहन नहीं करना बहुत पड़ेगा। बढ़िया, दे बहुत विल बढ़िया, बी, बहुत। so this is another part which proves theater is important. यस, यस। और एक टीम वर्क की एक ओपननेस भी आती है, टीम वर्क भी आती है, उसकी शाइनेस भी जाती है, अपने जी, आप को कम्युनिकेशन स्किल को भी वो बेहतर बना पाता है। और एक टीम वर्क में अच्छा, थिएटर में एक सबसे बड़ी चीज है, हर वर्ग का व्यक्ति आ रहा है उसमें। जी, जी, बैंकर का बच्चा भी आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा भी आता है, किसी टीचर की बेटी भी आती है। तो आपको सबके साथ में, सहकार के साथ में, हर अलग अलग कल्चर के लोग, कोई महाराष्ट्रियन भी है, कोई गुजराती भी है, कोई बोहरा बैकग्राउंड से भी आए, कोई सिख बैकग्राउंड से भी आए, तो उसको एक 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 कम्युनल हार्मनी का भी जो एक वातावरण हमारे देश के अंदर बनना चाहिए, वो भी मुझे लगता है कि थिएटर सिखाता है कि बिल्कुल आप एक्सप्रेसिव कोलैबोरेशन। बनते हो उस सारी चीजों के साथ में रहने जी, में। जी, जी, जी। आप कोलैबोरेट करना सीखते हैं ना, मतलब यस। क्योंकि आप वो सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप एक हाँ, मजदूर भी हैं, क्योंकि आप एक कलेक्टर भी हैं, क्योंकि आप एक ऑफिसर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप नर्स भी हैं, आप पेशेंट भी हैं। हाँ। तो फिर आप क्योंकि सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सामने वाले की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्योंकि आप सिर्फ बोल तो नहीं रहे ना, यू आर गेटिंग इनटू द कैरेक्टर। वो ऐसा कहते हैं ना कि यस। कैरेक्टर में आ गया। तो जब वो आप सीख रहे हैं तो ये हार्मोनी की जो बात है, सोशल डेवलपमेंट की जो बात है, कोलैबोरेशन की बात है, वो आप सिखा पाते हैं बच्चों को, बिना सीधे सीधे बात करे, बिना ये बोले कि अब हम सोशल हार्मोनी या सोशल रिलेशनशिप्स कैसे अच्छी बनाए हम सीखने जा रहे हैं, बिना ये बोले, क्योंकि देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, तब ये आपके हिंदुस्तान व्यक्तित्व हिंदुस्तान के 75 शहरों में, 75 सिटीज में हेलेनो ग्रेडी
के फ्रेंचाइजीज हैं, आप 11 बरस से यहाँ काम कर रही हैं और एक ऑस्ट्रेलियन इसका हेडक्वार्टर है जहाँ से सब चलता है। तो क्या ये जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है, ये भारतीय हमारा जो परिवेश है, उसकी जो जी, अवधारणा है, उसका जो कल्चर है, उससे जी। उसके साथ में ब्लेंड होकर काम कर पाती है? डज इट हैज बीन सक्सेसफुल टू यील्ड गुड रिजल्ट्स? ओके, तो अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम जो प्ले करते हैं हमारे पास बहुत सारी लिबर्टी होती है क्योंकि कई बार आपको जो एक कॉन्सेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ स्ट्रक्चर्ड है, तो वो लेने में दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्लोबल ना, हम ग्लोबल होते हैं, तो वो लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे ये इंडिया में आता है, जब ये हमारे भारत में आता है हेलेन ओग्रेडी, तो इसमें जो हम करते हैं, हम भरत भी करते हैं, हम शकुंतला भी प्ले करते हैं, हम रामायण, अच्छा, महाभारत और हम सारे गुड, प्लेस हम करते हैं। हम बहुत सारी हम कंटेम्पररी इंडिया भी करते हैं, जिसमें कि बच्चे ग्रेट। कुछ जिनको पाकिस्तानी सिपाही मिलते हैं और वो घायल होते हैं, तो बच्चे किस तरीके से प्लान करते हैं कि उनको हम दवाई पट्टी तो कर दें क्योंकि हम इंसान हैं। तो ये हम्म। प्ले भी हम करते हैं। तो ये नाम ऑस्ट्रेलियन है और वैसे भी आजकल तो मेड इन इंडिया हाँ, ये करना है। यस। तो इट्स जी वेरी हाँ, जी मच हाँ, जी। मेड इन इंडिया। ओनली द कॉन्सेप्ट और जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है सिलेबस का, दैट इज ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है कि वो तो अच्छी चीजें तो हम हमेशा ही लेते रहेंगे बाहर से और और उसमें उसके उसके अपना उसके जो उसका जो टाइमिंग्स वगैरह ऐसा होता है कि बच्चे अपना स्कूल का काम करके फिर बाद में आ सके यहाँ पर आपके सेंटर पर? संजय जी, हम लोग इंदौर के ऑलमोस्ट सभी लीडिंग स्कूल्स में हैं एज द पार्ट ऑफ द कोर्स। अच्छा, चाहे वो अच्छा, डीपीएस हो, एमरल्ड हाइट्स हो, मिलेनियम हो, इंडस वर्ल्ड स्कूल है, राइट। सभी जो स्कूल्स हैं हम टीचर्स वर्कशॉप्स भी करते हैं और हम ये सारे जो स्कूल्स हैं उन्होंने, क्योंकि स्कूल्स आर डूइंग वंडरफुल वर्क दीस डेज, क्योंकि पेरेंट्स का ऐसा होता है कि भाई बच्चे जब घर आए तो अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करें, इवन स्कूल्स आर सजेस्टिंग दैट, तो वो स्कूल में ही सब कुछ एक पैकेज में उनको मिल जाता है। तो हेलेनो ग्रेडी का जो कंटेंट है, ये करिकुलम है, इट इज मेड अवेलेबल इन स्कूल्स। तो हम लोग, हमारे ग्रेट। पास पूरी टीम है जो कि हर स्कूल्स में जाके हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। थिएटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सिस्टम। अब तो सीबीएसई ने भी मैंडेट किया है कि थिएटर हैज टू बी, परफॉर्मिंग आर्ट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो वहां पे ये बात आज आज मुझे रवि गुप्ता जी ने भी बताई थी कि यूनेस्को और यूएनओ के जो कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, उसमें इस बात को भी कहा गया है कि मैथ्स, साइंस, मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के अलावा मनुष्य को अब आने वाली इस दुनिया के अंदर जब सरवाइव करना है, तो जी हमारी जो बेसिक्स हैं जिसमें कि अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से जी एक हार्मनी के साथ में जी जुड़ जाना, इंटीग्रेट अभी देखिए ना, हमने इस समय को सारी दुनिया ने, वो देखिए वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, सब लोग एक जीरो लेवल पर सब लोग आ गए हैं। जी सब लोग एक 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 भाषा के अंदर, हर आदमी पीड़ित है, हर देश पीड़ित है, हर देश मुश्किल में और हर देश उससे बाहर निकल कर आना चाहता है। जी दुनिया के 140 देश तकरीबन इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन, अधिकतम देशों के अंदर लॉकडाउन हुआ है, यूरोप में, अमेरिका में, जी इधर मिडिल ईस्ट में चले जाइए, सारी जगहों पर, साउथ ईस्ट एशिया में भी। तो हम धीरे धीरे, मुझे लगता है कि इसको एक चुनौती के रूप में, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस टाइम को अच्छे तरीके से हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, अगर हम इसका रूपांतरण बेहतर कर पाए और जी जो हमारी ये मूल मूल प्रवृत्ति में शामिल है, अभिनय, वाचिक परंपरा, अच्छा बोलना, हमारे जी घरों में जो गुरुजी आते थे या जो प्रीस्ट होते रहे, जिस जिस धर्म को हम मानते हैं, वो भी देखिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन के साथ में अपने मंत्रों का उच्चारण, या अपने अगर किसी कोई रीडिंग अगर स्क्रिप्चर्स का करना है तो उस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे अनुशासन में, हमारी संस्कृति में है, जिसको इसमें धीरे 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 इसका एक लोकल सॉफ्टवेयर, एक होममेड सॉफ्टवेयर बनाते जाएंगे सब लोग, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। जी जी। तो यही जो हम आजकल की जो कंपनीज हैं जो हायर करती हैं, दे मतलब उनका जो प्रेफरेंस है वो यंग जनरेशन पे ज्यादा है और टेक्निकल नो हाउ दे आर नॉट सीइंग। तो वो यही देख रहे हैं जो 5 सीज हैं, यूएन स्किल्स हैं, वही कॉन्फिडेंस, थी। कम्युनिकेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन। तो यस। यही 5 स्किल्स जो हैं 21st सेंचुरी की, वही देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोलैबोरेट कर पाते हो तो आप किसी भी टीम के साथ जेल हो जाओगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हम्म। अच्छी है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। क्रिटिकल थिंकिंग है सही तो है। यू विल कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप
प्रॉपरली फॉर्मुलेट करके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो ऑल दीज 5 C's put together they make personality, and theater plays a very important role in developing these. इवन मैं तो जब हम लोगों ने थिएटर शुरू किया तो एक महत्वपूर्ण काम ड्रामा में ये भी होता था कि अब अगला सीन जिसका आने वाला है उसको उसकी प्रॉपर्टी को संभालने वाला, कि बाबूजी को अगले सीन के अंदर छड़ी लेकर जाना है तो उस छड़ी को संभालने, यानी प्रॉपर्टी को संभालने वाला विंग्स के अंदर मैंने वो वाला भी वहीं से शुरुआत की थी कि सामान को लेकर बैठो, अगले सीन में छड़ी लेकर जाने वाले हैं, अगले सीन में भैया जो है वो जूते पहन के जाएंगे, अगले सीन में मम्मी के हाथ में बेलन होगा तो वो लेकर जाना है, अगले सीन में जो एक मित्र चलकर आने वाला है उसके हाथ में मोबाइल हैंडसेट होने वाला है। बच्चों को ये भी मुझे लगता है ये भी ये थिएटर की एक्टिविटी कि बच्चों को हर चीज को हमने सेंट्रलाइज भी, पेरेंट्स ने सेंट्रलाइज बहुत ज्यादा कर रखा है, बच्चों को इन्वॉल्व करें, थोड़ा बताएं कि ये सब अभी आज डाइनिंग टेबल पर सब काम हो गया ना, बेटा जो जो सामान जहां जहां रखा था उनको प्रॉपर जगह पर आप रख कर आओ, किताबों को ठीक से जमा दो, थोड़ी थोड़ी अगर हम इन्वॉल्वमेंट थिएटर में जैसे सिखाई जाती थी हमको, अगर उसको प्रॉपर्टीज को संभालना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता था। तो इसको अगर हम ऑफर करेंगे बच्चों को तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आ सकती हैं। और ये अभी से नहीं, बच्चों के लिए इंदौर में भी बहुत छोटी छोटी वर्कशॉप शुरू से होती। मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं गणेश मटकर जी जो अहिल्या मंडल वाले, बिल्कुल बिल्कुल अहिल्या मंडल, वो इतना सुंदर तरीके से बच्चों को, देविना को, मेरी डॉटर को तो वो ऐसे हैंडल करते थे, मतलब वो धीरे बोलती थी तो वो इतना अच्छी तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है। मतलब वो कहते थे कि मैं सामने की लाइन में बैठूं, और उसको उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल दिया भारत माता का, उसको भारत माता बनाया। और वो उस समय थी 6 साल की, और 6 साल की उन्होंने भारत माता बनाया और कहा कि मैं तुम्हारे आगे वाली लाइन में बैठूंगा और जब तुम धीरे बोलने लगोगी तो मैं ऐसे करूंगा, तो तुम समझ जाना कि मैं कह रहा हूँ कि तुमको आवाज बढ़ानी है। तो इतने अपनेपन, इतने खूबसूरती से उन्होंने उसको हैंडल किया था। एंड देविना इज एन ओरेटर, वो उसकी आप लैंग्वेज देख लो, आप उसका एक्सप्रेस करने का तरीका देख लो। तो 5-6 साल की उम्र से मैं उसको गणेश मटकर जी के पास भेज रही थी, और उन्होंने मतलब बिल्कुल आप सोचिए कि कोई इतना, गणेश मटकर जी खुद सामने बैठकर कह रहे हैं कि मैं जब ये हाथ ऊपर करूं तो समझ लेना कि तुम्हें जोर से बोलना है और मैं तुम्हारे लिए आगे की लाइन में बैठूंगा। तो ये अपनापन के साथ में जब एक टीचर का, मतलब एक बच्चा टीचर की तरफ देखता है और ये कहते, उसके मन में ये भावना आती है कि नहीं वो यहाँ पे है तो मैं सही हूँ, मैं सही करूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो बच्चों को मतलब एक अच्छा टीचर मिल जाता है, वो टेक ऑफ हो जाता है, एक बार चल पड़ी गाड़ी। एक दो सवाल कुछ लेना चाहें किसी के, भाभी एक दो, नीलिमा जी एक दो सवाल लेना चाहेंगे, रवि भाई को कहेंगे कि एक दो सवाल कुछ लोगों के लेना चाहेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, कुछ पूछे मित्रों में यदि कोई पूछ रहा तो कोई हाथ रेज करें तो फिर हम बात कर सकते हैं। अनम्यूट कर दें संजय जी सबको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं गुरमीत नारंग बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ गुरमीत भाई बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी आपकी सारी चर्चा मैंने सुनी, हालांकि थोड़ा सा 5 मिनट लेट आया मैं, तो मुझे एक बात बताइए कि जो अभी टीनेजर्स में एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं जो देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों में कि घर में उनको देखिए मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप लेके देना जरूरी है आज के समय में। वो लोग क्या करते हैं कि उन पे ना पासवर्ड डालते हैं, लॉक कर देते हैं और उनकी उंगली से शुरू होता है, वो खुलता है। तो पेरेंट्स जो हैं वो चेक नहीं कर सकते कि क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर ये किस तरह की मेंटेलिटी है? जी संजय जी आप शुरू करेंगे कि मैं? नहीं, आप ही कहें। अच्छा, इसके लिए ये एक, मुझे लगता है कि ये कॉन्सिक्वेंस है जो आज शुरू नहीं हुआ है, ये हमारी मतलब हमसे ही आया है। पहले हम एक बार ये देख लें कि क्या हमारे खुद के मोबाइल फोन्स लॉक हैं? नहीं। हमारे खुद के मोबाइल फोन्स बच्चों के लिए उतने ही अवेलेबल हैं जितने हम चाहते हैं कि बच्चों के हमारे लिए रहें। पॉइंट 1 ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम बीच में कह रहे थे ना कि कुछ चीजों के लिए हमें सुपरविजन रखना है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जनरेशन बन चुकी है, जो टीनेज है वो इस टीनेज पे आ चुका है और ये 2-3 साल तक
सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमने भी नहीं सुनी। तो इट्स ओके वाला जो एटीट्यूड है इस एज में, ये जो 4-5 साल हैं, 16 से 18 साल, 15 से 18 साल, हम उनको जितना दे सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, जितना सपोर्ट दे सकते हैं, जितनी ये फीलिंग दे सकते हैं कि आई एम देयर विद यू। अभी सिर्फ आप उनको यही विश्वास दे दें कि कुछ भी गलत होता है, आई एम देयर विद यू। तो वो एक कॉन्फिडेंस देना ही, और जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो वी शुड मीन इट, मेक श्योर वी मीन इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा मूड में हूँ तो मैं ये फीलिंग दे देती हूँ ये, लेकिन ऑब्वियसली एज अ पेरेंट, जो कि हमने वो जनरेशन देखी है कि मोबाइल तो दूर की बात है, हम अपने पेरेंट्स की बात सुन के मतलब उनसे डरा करते थे, तो बहुत कुछ छुपाते भी थे। तो वो ध्यान में रखना है कि हम उसी जनरेशन के पेरेंट हैं, तो उनसे कुछ भी छीनना नहीं है, क्योंकि आप ये उनको दे चुके हो, मोबाइल उनके हाथ में हम दे चुके हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बिना छीने हम उनको कितना सुपरवाइज कर सकते हैं और कुछ चीजों के लिए लेट गो कर सकते हैं क्या? क्योंकि कुछ समय तक जब हमारा मूड अच्छा है तो आई एम विद यू, लेकिन जैसे ही हमें ये देख देख के पाइल अप हो जाता है कि अरे यार ये फिर मोबाइल पे बैठा है, तो ऐसे 4-5 दिनों के बाद वो बस्ट आउट हो जाता है। तब हम वो नहीं रहते हैं कि आई एम विद यू, अभी तो ये मोबाइल छीन लेंगे, अभी तो ये कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन तो है ही नहीं। और इसका कोई भी एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा यूनिक है, तो हर पेरेंट भी यूनिक है। एक बात तो हमें एक बात गुरमीत भाई, मैं एक बात यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि इस नीलिमा जी ने बहुत बढ़िया बात की, और ये सारी चीजों की हम ही पेरेंट ही अपने बच्चों के लिए एक ग्रंथ बनते हैं, हम ही उनके लिए एपिक बनते हैं, हम ही उनके लिए रोड मॉडल बनते हैं। जब हम मोबाइल, हमारे पास में कोई घंटी घनघनाती है हमारे मोबाइल के ऊपर, और उधर से जब हमें नजर आता है कि उस व्यक्ति से हमें बात नहीं करना है, तो हम उसको बच्चे को हम कहते हैं कि बेटा बोल दो अभी डैडी जो हैं वो अभी है नहीं। तो हमने पहला मंत्र उसको असत्य बोलने का दिया। तो फिर उसके बाद में जब मैं उसको फोन लगाऊं अपने बेटे को और मैं पूछूं पार्थ तुम कहां पर हो, तो फिर मुझे तैयार रहना चाहिए कि वो राजवाड़ा पर है और वो मुझे 56 दुकान बता रहा है। जी सही बात है। मतलब वही बात है कि बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो हम उन्हें बोल के सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। और दूसरी एक चीज और है गुरमीत भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, विपत्ति, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, विपत्ति के समय पेरेंट्स के पास में बहुत क्वालिटी टाइम है बच्चों के, बिल्कुल। लेकिन जब सामान्य जीवन व्यवहार चल रहा है, बिल्कुल सामान्य दिन चल रहे हैं, अभी ये लॉकडाउन वाला अभी 2 मिनट के लिए इसको अपन अभी हटा देते हैं, मानकर चलिए कि बिल्कुल सामान्य दिन चल रहे हैं, कोई नहीं, बिल्कुल आप कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल 56 दुकान जा सकते हैं, श्रीमाया जा सकते हैं, सेलिब्रिटी जा सकते हैं, बिल्कुल खुला हुआ एकदम, आप मैच देखने जा सकते हैं, उषा ऐसा वाला वो वाले, क्योंकि अब ये याद दिलाना पड़ेगा ना 3 महीने पहले क्या क्या होता था इस सामान्य दुनिया में, तो इसलिए याद दिला रहा हूँ, लॉकडाउन जरा लंबा हो गया, तो ऐसा था है ना, राजवाड़ा पे सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ऐसा था, ऐसा होता है, हमारा सामान्य जीवन ऐसा होता है। तो उन सामान्य दिनों में जब हम सब कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तवलीन फाउंडेशन का हम काम कर रहे हैं, अपनी दुकान पर जाकर दुकान संभाल रहे हैं, हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, ओपीडी संभाल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, टिकटिंग कर रहे हैं, बिचौली पर फार्म हाउस पर जाकर पार्टी कर रहे हैं, बाईपास पर जाकर रिसेप्शन में निकल रहे हैं, 7 बजे से निकल रहे हैं, रात को 11 बजे आ रहे हैं, 4 घंटे बच्चा घर पर अकेला है, जब वो टाइम आपका मांग रहा है तब आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, वहां उसको मित्रता की जरूरत है। मित्र उसको मिल गया, अगर सखा भाव मिल गया, मैं आपको सच बताता हूं गुरमीत भाई, मैं पब्लिकली जितने भी लोग अभी जितने ज्यादातर हमारे परिचित हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरी सिस्टर और मेरे, बिल्कुल घर की बात है इसलिए बता रहा हूं, मेरी सिस्टर बहुत शाय, बहुत सारी चीजों में आज भी निकल नहीं पाती, रहा ये कि माँ का पल्लू पकड़कर पीछे 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 रही, और पिताजी आकाशवाणी पर रिकॉर्डिंग है तो मेरे साथ चलो, पीछे स्कूटर पर वेस्पा पर बैठाया, रिकॉर्डिंग मिलेगा, कवि सम्मेलन है तुम चलो, कविता सुनने चलो, आज मेरे ड्रामा की रिहर्सल है तुम मेरे साथ चलो, ही हैज बीन अ टैक्स कंसल्टेंट, तो सेल्स टैक्स का ऑफिस होता है राजवाड़ा पर, तो वो नीचे कहते सर्कल 3 में जा रहा हूं तो ऊपर तक बोले चलो मेरी कानून की किताबें तुम लेकर ऊपर चलो। ये सब चीजों से मुझे कैसे वो बात करते थे, बतियाते थे, मैं आपको बताता हूं, आज तक मुझे उन्होंने, मैंने पहले भी बात की, कभी उन्होंने ना मुझे एडमायर किया, ना अप्रिशिएट किया, ना कभी बैठ के कोई बोलने का मूल मंत्र भी नहीं सिखाया, लेकिन नीलिमा जी की बात पर आ रहा हूं कि देखते 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 मैं सब सीख गया अपने आप।
कि क्या सही। शब्द गलत होता है, क्या अनुचित होता है, क्या बात गरिमा के बाहर होती है, क्या बात गरिमा में होती है, हास्य कैसे क्रिएट किया जाता है, स्पॉन्टेनिटी से बात को कैसे कहते हैं, वो न जाने कैसे बाय डिफॉल्ट आ गया वो। अगेन वहां पे एक्सपोजर बहुत मैटर करता है सर, ये चीज रही यस कि यस एक्सपोजर के यस साथ बच्चा वो फ्लक्चुएशन सीखता है कि मुझे कहाँ यस कितना बोलना है, अगर मैं एक बार यस रिएक्ट कर गया तो उस बात को कैसे संभालना है। और जहां तक यस मोबाइल लॉकिंग की बात है, अगर हम ओवर मॉनिटरिंग अगर करते हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा कि बच्चा क्या कर रहा है, तो उससे भी कॉन्शियस होके बच्चे दे डोंट वांट टू लीक देयर प्राइवेसी। सो वो भी एक रीजन रहता है कि टीनेजर्स आजकल लॉकिंग सिस्टम करते हैं, तो एक उनका विश्वास आजकल जीतना। आजकल भाभी जी, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो जी। बच्चों की कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं करते। पहले तो हमारी चिंता तो इतनी कोई नहीं करता था, हम कहाँ गुल्ली एक्चुअली डंडा खेल रहे हैं, कहाँ पतंग उड़ा हाँ, रहे हैं, कहाँ गए। इसीलिए ये रहा ना सर कि हम लोग बहुत मतलब हम लोग अंदर से कॉन्फिडेंट, हमारे इनर स्ट्रेंथ है कि हम हर तरीके की परिस्थितियों में खड़े रहते हैं। और जी हम बच्चों को इतना ज्यादा ऐसा नेस्ट में पैम्पर करके रखते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा लगता है पेरेंटिंग के नाम पे हम उनको जो पूरे टाइम देख रहे हैं, उनका टाइम टेबल देख रहे हैं, वही पेरेंटिंग है, जबकि वो नहीं है। हाँ। सर ने बताया। Yes. एक बात और क्या गुरमीत भाई, इसमें एक बात एक्चुअली क्या पूरा मोहल्ला जो होता था ना, पूरा एक परिवार होता था, पूरी हाँ जी, कॉलोनी एक परिवार होती थी। अब हमने उसका दायरा समेटते 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 समेट सर मुझे ऐसा छोटा वक्त सा याद है कर गुरमीत दिया। भाई, आपके जीवन में भी हुआ होगा, आपके यहाँ पर सब जॉइंट फैमिली रही है, आपने वक्त देखा होगा कि चाचा अगर भतीजे की पिटाई कर दे तो किसी माँ को बुरा नहीं लगता था। हाँ, नहीं लगता था, सही बात। ताया जी मार देते तो दो झापट चौराहे पे मार देते, कहाँ खड़ा हुआ है पान की दुकान पर। आज माँ को बुरा लगता है कि आप जेठ जी आए हैं, बड़े भाई साहब ने आज गुरमीत को डांट दिया। ये बातें पहले होती नहीं थी घरों में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो बच्चे ये हमने जब जिस तरह का नहीं ताना बाना देखेंगे। बनाकर चीजों का बनाया, उससे भी गड़बड़ बहुत हुई है। जी 7 बजने आ गए हैं, 5-6 मिनट हैं, लंबा आज सत्संग हो गया। नीलिमा जी, मुझे लगता है कोई सवाल, एक आधा कोई सजेशन या कुछ ऑब्जर्व किया हो किसी ने, हमारे सह प्रतिभागियों में कोई बात ऐड करना चाहता हो, तो जरूर स्वागत है उसका। 2-3-4-5 मिनट के अंदर हम खत्म कर लेंगे। आई थिंक नीलिमा जी कोई कंक्लूडिंग नोट आप देना चाहती हो तो आई थिंक नोबडी इज इंटरेस्टेड अभी तो। नहीं, वैसे सर मीटिंग बहुत अच्छी रही और मुझे ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में, मैं फर्स्ट टाइम ही इन्वॉल्व हुई, पूजा ने मुझे बताया था और मैं उनके थ्रू आई हूँ, और जी बहुत अच्छा लगा मुझे अटेंड करके, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी आगे हो तो मैं जरूर इसमें शामिल रहूँ। नहीं नीलिमा जी, हम लोग एक बार पेरेंटिंग के ऊपर एक बार जरूर कुछ एक टॉपिक लेकर, और अगर ये लॉकडाउन अगर कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट वीक में अगर हो सका तो पेरेंटिंग के ऊपर कि किस तरह से गुरमीत भाई ने जो इशू उठाया है वो बहुत वाइटल है और उस पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है 3-4 पार्टिसिपेंट्स को साथ में लेकर वी शुड वर्क आउट समथिंग, करेंगे उस पर कुछ। इवन यंग पेरेंट्स के लिए भी अब बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आजकल प्ले ग्रुप नर्सरी की मदर्स इतनी ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि हम लोग डे टू डे जैसे उन लोगों को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी रीड करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो मतलब बिल्कुल पौधे को पनपने तो दें, उसके पहले ही हम सब कुछ उससे फल की अपेक्षा कैसे करें। वो भी ठीक है। और गुरमीत भाई वो जो चीज कह रहे हैं रहती कि है। हम ये जो अतिरिक्त चिंता हमने जो मन में पैदा कर ली है कि बहुत असुरक्षा का भाव है, हमने वो वाला दौर देखा है गुरमीत भाई, जब ये होता था कि अगर आप माँ और पिताजी घर पर ताला लगा के गए हैं तो सामने वाले शर्मा जी की यहाँ चाबी रख के चले जाते, और बच्चे को भी मालूम होता था कि पेरेंट्स कहीं गए हो तो चाबी वहां पर मिल जाएगी। अब इस तरह का अपार्टमेंट में जिस तरह की सोसाइटी में लोग रहते हैं, चाबी कहीं दे नहीं सकते कोई। हमको थोड़ा वो घुलना मिलना, आपस में बातचीत करना, कुछ अभी जैसे लॉकडाउन, मैं आपको लॉकडाउन नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, मैं बार बार उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको मानना चाहिए कि ये समय हमारे लिए एक उपलब्धि बनकर आया है। इससे खुलने के बाद में, इसको हमें आजाद होने के बाद में हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहिए, सुरक्षा के साधन सोसाइटी के अंदर कुछ बढ़ाना चाहिए, अच्छी बातचीत बढ़ाना चाहिए। रोज जरूरी नहीं है कि रोज किसी से घुलना मिले, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, सबकी अपनी पर्सनल स्पेस है, लेकिन जहां जो हो सकता हो उसकी संभावना जरूर तलाशना चाहिए। आप सब आए सप्ताहांत पर और इस गोष्ठी को
आपने बहुत रोचक बनाया। नीलिमा जी, मैं स्पेशली आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने, हेलेन रेड्डी ने तो ये ऑर्गेनाइज ही किया, लेकिन आपने मुझे उसका पार्ट बनाया और बहुत अच्छी कुछ आपने जो शुरू में जो 5 C's जो बताए हैं, बहुत सारे लोगों की रुचि नहीं होती क्योंकि अब थोड़ा सुनना हम लोगों ने कम कर दिया, सुनना और पढ़ने में हमारी रुचि कम है, तो बड़ा कैजुअली लेते हैं कि ये अब इतने व्हाट्सएप चल रहे हैं, इतने लाइव चल रहे हैं, इतना सारा चल रहा है, तो ठीक है, ये भी कोई एक बात करने आज आ गए होंगे, लेकिन पर्पस ये था कि बात में से कोई बात नहीं निकल कर आएगी तो फिर जरा मजा आएगा और हमें भी आपसे कुछ सुनने को मिलेगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोचा कि हम इस टॉपिक पर बात करें। इनिशिएटिव तो आपका ही था और बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि टाइम निकाल के बैठकर सुनना ही एक शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ हेलेन रेड्डी के बारे में कुछ और जानकारी के लिए आप फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारे जो कैरिकुलम्स हैं उनकी जानकारी वहां पर दी गई है, उसको देख लीजिएगा। और तवलीन फाउंडेशन का जो विशेष आयोजन है, गुरमीत भाई 4 बजे है ना, संडे को 4 बजे? हाँ जी, 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे इस रविवार को जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अविनाश डिसूजा, मुंबई के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित, और इंदौर में हमारे तवलीन फाउंडेशन से भी वो जुड़े हुए हैं, आ चुके हैं, वो भी एक इसी तरह की लाइव मीटिंग होगी और हमारा उनके साथ में इंटरेक्शन होगा। और ये जो एक समय आया है बंधन का, लगभग 3 महीने पूरे हो जाएंगे हमको, तो इस समय से क्या कुछ स्थितियां ऐसी तो नहीं बनी है कि हम अवसाद में हैं, बच्चा कोई अवसाद में है, बच्चा वापस से स्विच ओवर करने में दिक्कत देगा, कारोबार को लेकर हमारी कुछ चिंताएं हैं, प्रोफेशन को लेकर हम कैसे रीस्टार्ट कैसे, क्योंकि पूरा सिस्टम रीबूट हो गया है, तो कैसे एक आत्मविश्वास के साथ इस नई सृष्टि का हम सृजन करें, इसका मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर अविनाश डिसूजा हमारे साथ होंगे। बड़ी कृपा करके वो समय ने बहुत व्यस्त देश की जाने माने मनोचिकित्सकों में हैं और आप सब लोग आएंगे समय निकाल कर, तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से उसकी सूचना भी आपको देते रहेंगे। आप सब का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और घर में कुछ आम का रस वगैरह अच्छा बना हो तो उसका आनंद लीजिएगा, रात को कोई अच्छी फिल्म प्लान की हो तो वो देखिएगा, और बच्चों को ये आज की हमारे कॉन्वर्सेशन का नीलिमा जी सबसे अच्छा मुझे लगा 60 के पार आते आते मुझे लगता है मैं फिर बच्चा बजाऊं, इट्स ओके। ये आपकी लाइन मुझे आज बहुत वंडरफुल लाइन लगी मुझे, इसके लिए मैं हाँ, बहुत प्यारी लाइन थी, इसके लिए मैं आपको बहुत, मतलब मेरी पत्नी भी बैठ के पास में सुन रही है तो मैं उसको यही कहूंगा कि मुझे भी तुम ऐसा बच्चा समझकर इस ओके बोल दिया करो कभी कभी, ये बच्चे तो आप भी संजय जी, आप भी उनके लिए ऐसे ही बोल दिया करें। मैं भी, अरे उनका तो सुनना ही पड़ता है, तो इट्स ओके हम कहा करें। हाँ नीलिमा जी, इसमें एक बात और जोड़ दीजिएगा कि इफ इट इज नॉट ओके देन इट्स आल्सो ओके। यस, क्या बात है, ये रिसीवर एंड पे ये बोल सकते हैं सर। मैं एक्चुअली हमारे ये अभी श्रोता संसार में दर्शकों में मैं 1-2 परिवारों को ऐसे जानता हूँ जिसमें हमारे कुछ शुभचिंतक हैं, बहुत इंसिस्ट करते हैं कि वो बात वैसी ही हो, बात अपनी ये पेरेंटिंग वाली तो बात खत्म हो, उससे हटकर जरा मौका है 2 मिनट का तो कहता है कि इंसिस्ट अब मत कीजिए सर, ये समय ने हमको सिखाया है कि जैसे भी चलाना है बहुत खुशी खुशी चला लेना। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहूंगा और आप सबसे भी कहूंगा, जितने लोगों में इस बात को प्रोपोगेट कर सके आप जरूर करिए। हम तो तवलीन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे भी कह चुके हैं, मैंने गांधी कथा में भी कहा था, इस बात को प्रोपोगेट करिए। वी हैव स्पेंट द बेस्ट टाइम। देखिए, जिन परिवारों में कोरोना नहीं पहुंचा है, जहां पहुंचा है, जरा सोचिए आप। आज ही मेरे पुत्र पार्थ के एक सीनियर ने फोन किया था दिन में 3 बजे के आसपास कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे ओला को बुलवाऊं, CHL तक जाऊं, कैसे जाऊं। और हैदराबाद का रहने वाला अकेला बंदा, ऑटो रिक्शा नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई घर में नहीं है। मैंने देखा कि वो जो पैनिक टाइम था आधे घंटे का, हम सब लोग परिवारों में रहने वाले कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। जरा सा इशारा करें तो हम तक सुविधाएं चलकर आ जाती। मैं आपको बताता हूँ कि हम इंदौर वाले बहुत सौभाग्यशाली लोग। इस टाइम को रचनात्मक तरीके से कन्वर्ट करें, अच्छा कॉन्वर्सेशन बनाएं और अपनी जिद को उसको थोड़ा छोड़ें और एक शीतलीकरण पर आएंगे, एक अच्छा भाव बनेगा तो मुझे लगता है बहुत प्यारी दुनिया हम बनाएंगे। और जैसा कि कहा गया है कि भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर आने वाला है, तो मैं यही कामना करता हूं कि हम अपनी जिंदगी में भारत को विश्व गुरु बनता है, और खास करके हमारी जो नई जनरेशन तैयार हो रही है वो फिर आगे लीड करे और दुनिया को दिखाए कि हम क्या नहीं कर सकते। जी जी, बहुत। तो इसी नोट पर हम बात को खत्म करते हैं। आप सबके मंगल की कामना करता हूं और जल्दी मुलाकात होगी ये भी उम्मीद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू संजय जी।
सभी Thank को you. धन्यवाद।